जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है। आज इमरान खान साहब ने जो खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है उसके बारे में उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी किए हैं। वो कहते हैं जी, मुएशत का जनाजा निकालने के अलावा ये इम्पोर्टेड सरकार चमन से स्वात, लकी मरवत और बनू की तक पेश आने वाले वाक़यात की शक्ल में पाकिस्तान में दहशत गर्दी की शरह में 50% इजाफे का बायस है और इसे निमटने में नाकाम रही है। और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। अब हम बात करेंगे पेशावर में मरूफ दफ़ाई तजिया नगार और कई किताबों के मुसन्निफ़ और पाक अफ़गान अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं जनाब अकील यूसुफ़ज़ई साहब। और इनको आज हमने अपने प्रोग्राम में इसलिए मदऊ किया है कि ये इनकी किताब है जी, इसका टाइटल देखें और टाइटल का नाम क्या है किताब का, वॉर जोन। और वॉर जोन ये कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा को। और ये जो किताब है ये शायद वो इस साल हुई है, ये 2022 में ही शाया हुई है, लेकिन इसमें जो कुछ उनकी तहरीरें हैं वो 2021 की और 2022 की हैं। तो इनको कैसे पता चल गया कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वार जोन बनने वाला है? तो इसलिए हमने अकील यूसुफ़ज़ई साहब को बुलाया। अकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि आपको 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले ये क्यों यकीन हो गया था कि खैबर पख्तूनख्वा वार जोन बनने वाला है? बहुत शुक्रिया आमिर साहब। इसमें तो कोई दूसरी आरा है ही नहीं। आप मुझसे ज़्यादा बाखबर है कि जो संबंधी हो रही थी प्रैक्टिस की और जिस तरीके से अमेरिका और नेटो सरेंडर हो रहा था और अफगान हुकूमत सरेंडर हो रही थी दोहा प्रोसेस के दौरान, और जिस तरीके से पाकिस्तान का एक नया रोल सामने आ रहा था, और उसी ही दौरान में मुफ्ती नूर वली महसूद साहब जो कि TTP की 3 मकतूल या साबिका जो उमरा थे या अमीर थे, सरबराह थे, उनके उस्ताद रहे हैं और जिनकी इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा लिंक्स भी है और एक जिहाद का उनका अपना एक फलसफा भी है। तो उसी ड्यूरेशन से वो फ़ायदा उठा रहे थे और वो रीग्रुपिंग कर रहे थे, वो मुख्तलिफ नैरेटिव्स को आगे बढ़ा रहे थे, वो तंजीम साजी कर रहे थे। मगर दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जिनको इन तमाम चीज़ों का इदराक ही नहीं था। फेडरल गवर्नमेंट भी तहरीक इंसाफ की थी, उसके बाद जो नई हुकूमत बनी है। तो जो हमें गिला है आमिर मीर साहब वो ये है कि इस तमाम वाले जब ये वार जोन, पहले ये बफर जोन था, उसके बाद 9/11 के बाद ये तो वार जोन ही रहा है। मगर जो हमने एक चीज़ देखी है मीर साहब वो ये है कि 2001 जब 9/11 हुआ, ऑपरेशन अलमीज़ान शुरू हुआ, उसके बाद 2007-8 जब TT बनी और ये 2021 और 22 उस वक्त एक फरीक थे या 2 फरीक थे। अब के बाद जो इतलात आ रही थी वो इस कस्म की थी कि दाइश भी दरमियान में कूदेगा, अलकायदा भी ग्रुप होगा, अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत आएगी वो TTP को बाकी लोगों को फैसिलिटेट करेगी और इसके अलावा चंद और तंजीमें भी, सेंट्रल एशियन तंजीमें भी एक्टिवेट होगी। तो जो सब बंदी हो रही थी और उसके मुकाबले में जो हमारी काउंटर टेररिज्म पॉलिसी थी उसमें जो इबहाम था, उसमें जो कंट्राडिक्शंस थी, उसमें जो लाताल्लुकी थी, तो उसी की बुनियाद पर मैंने कहा था कि 2022 में एक और जंग लड़ी जाएगी, एक और हमले होंगे, खैबर पख्तूनख्वा उसका फोकस होगा। और अब इससे अंदाज़ा लगाए मीर साहब के रवाब बरस खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 115 हमले हुए हैं। आप इससे अंदाजा लगाए ये 2008 में भी नहीं हुए। अच्छा, तो इसमें और ये अब ये बताएं कि ये क्या सूरत हाल ऐसी है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हमले हो रहे हैं और जो बन्नू में CTT का दफ्तर जो है उस पर कब्जा कर लिया गया, तो उसके बाद कोई हंगामी हालत का नफाज हो सकता है, इमरजेंसी लग सकती है? मीर साहब, जो खौफ है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो इदारों और फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत के दरमियान कशीदगी की सूरत हाल है और यहाँ पर जो इतलात आ रही है कि मज़ीद हमले मुतवक्के है, उसके बाद तो कोई भी मुहज़्ज़ब और ज़िम्मेदार हुकूमत या हुक्मरान या सियासतदान होते तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर लेते। इसलिए कि मैं सिर्फ कल एक फिगर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हम जब कह रहे हैं कि हालत जंग में है खैबर पख्तूनख्वा और कम्प्लिकेटेड वार सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में प्रैक्टिस की अक्रॉस द बॉर्डर और पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कल ये लोग हमारी बात नहीं मानते थे कि ये मुबालगाई से काम ले रहे हैं, ये अपनी जर्नलिस्टिक उसको जो है ना ऊपर उठा रहे। कल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने एक डेटा जारी किया है और मेरे साहब उसमें यह है कि रवा बरस मतलब 2022 में
सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर 8 खुदकश हमलों समेत 219 हमले किए गए हैं, जिसमें 122 अफसरान और एहलकार शहीद हो गए हैं और 125 जख्मी हो गए हैं। और इसी बरस हामिद मीर साहब, मेरे ख्याल में 28 हमारे अजला है इंक्लूडिंग पेशावर, इसी बरस जो डेटा है, मोतबर डेटा है, उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 16 अजला में अटैक्स हुए हैं। तो इसके बाद इमरजेंसी तो लगनी ही चाहिए। ये अच्छा, तो पाकिस्तान की सलामती तो अता तारड़ साहब, अगर ये खैबर पख्तूनख्वा की ये सूरत हाल है, तो परवेज़ लाई साहब जो हैं वो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसकी भी बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो क्या आपको लगता है कि हम इमरजेंसी की तरफ भी जा सकते हैं? देखिए, अभी पाकिस्तान फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकला है, पाकिस्तान ने अपना GSP प्लस स्टेटस मेंटेन किया है, पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहदा जो है वो तय पाया है, तो मैं नहीं समझता कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के मुल्क में हालात मौजूद हैं। इससे ज़्यादा तो खान साहब के दौर में मौजूद थे कि जब पाकिस्तान फैटिफ की ग्रे लिस्ट में था, IMF का मुआहदा ताख़ीर का शिकार था, हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर पा रहा था, हमारा GSP प्लस स्टेटस खतरे में था। जब ये तमाम खतरात टल गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता डॉलर भी स्टेबल हो रहा है, हम थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी एक पेड सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए तो ठीक है, वो खान साहब ने बड़ा उस पर पैसा लगाया है और उनकी सोशल मीडिया कैंपेन जो चलाई है इस हवाले से, ये देखते हुए कि अब और कोई पत्ता खेलने को है नहीं, तो मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी और डिफॉल्ट की खबरें फैला दो। और उसके ऊपर से देखिए, जो IMF का मायदा साबोटाज करने की कोशिश की गई, उनके वज़रा के मौक़िफ़ आपके बिल्कुल सामने हैं। तो ये तो फाइनेंशियल इमरजेंसी ख्वाहिश ज़रूर है खान साहब की और उनकी जमात की, मगर मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी के हालात नहीं हैं। ठीक है, अब आ जाएं खैबर पख्तूनख्वा के सूबे पर। 18वीं तरमीम के बाद मीर साहब, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किसकी जिम्मेदारी है? सूबाई हुकूमत की, महकमा दाखिला की, पुलिस की जिम्मेदारी है। तो ये पिछले 9 साल से किस सियासी जमात की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में जिसने लॉ एंड ऑर्डर का बेड़ा गर्क कर दिया है, जिन्होंने वहां पे चोर चोर डाकू डाकू की गर्दान तो जरूर की, मगर क्या वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके? क्या परवेज खटक के बाद महमूद खान आके सूबे में कोई गुड गवर्नेंस का निज़ाम ला सके? आज दूसरों पे इल्ज़ाम धरने वाले, मुल्क में इमरजेंसी का निफाज का मुतालबा करने वाले, ये तो अपने गिरेबान में तो झांकें कि उन्होंने अपने सूबे का किस तरह बेड़ा गर्क किया है, और इसकी जिम्मेदारी उनको कबूल भी करनी चाहिए और उठानी भी चाहिए। शुएब शाहीन साहब, परवेज़ लाई साहब क्यों कह रहे हैं कि अगर असम्बलियाँ तोड़ दी तो फिर 1 साल के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी? देखिए, परवेज़ लाई साहब तो सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से वो चीफ मिनिस्टरशिप को कंटिन्यू कर सकें। ज़ाहिर है, एक तरफ वो इमरान खान साहब को डराते हैं, दूसरी तरफ इनको एक PDM वालों को एक इशारा भी देते हैं कि आप इमरजेंसी लगा सकते हो, या एक राय कायम कर सकते हैं कि वो ऐसा हो भी सकता है। ये एक उनकी राय है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एज सच कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आज नहीं है कि इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा के पूरे सूबे को वहाँ गवर्नर राज लगा दे। या कि कल बनू में CTD का दफ्तर, जो कि एक किराए के घर में कायम किया गया, कल वहाँ पे बहुत से जो सरकारी एहलकार हैं उनको किडनैप किया गया और उनको अपनी तहवील में रखा गया। अभी तक वहाँ पे लोग, और अभी थोड़ी देर पहले शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में खुदकुश हमला हुआ है, और थोड़े दिन पहले मीर अली में भी खुदकुश हमला हुआ था। तो ये खुदकुश सर अगर देखें 2002 में क्या कैफियत थी, वर्स्ट कैफियत थी जब इलेक्शन हुए, उसके बाद आ जाए 2008 में, उस सबसे बदतरीन सूरत हाल 2008 में थी। उस वक्त भी इलेक्शन हुए, 2002 में भी इलेक्शन हुए, बिल्कुल ठीक, और उसके बाद सिचुएशन बेहतर हो गई। आज जो सिचुएशन हो रही है, ये तारड़ साहब से मैं इख्तलाफ करूँगा, ये इशू रिलेट टू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, आपकी दहशतगर्दी के मामलात हैं। इस पे आपने TTP के साथ मुआहदा जो किया है, या जो भी सो कॉल्ड मुआहदा हुआ या बातचीत हुई, TTP के साथ मुज़ाकरात इमरान खान के दौर में शुरू हुए, और TTP के जो कन्विक्टेड कुछ मिलिटेंट्स थे, नाम ले लेता हूँ, मुस्लिम खान, इमरान खान साहब के दौर में सदर आरिफ अलवी साहब ने उनको माफ़ी दी, अपना सदारती इख्तियार इस्तेमाल करते हुए, उन्हें फांसी की सज़ा थी। जी, वो उस मुआहदे के तहत हुई ना, उसमें हमारी आर्मी ने इसमें रोल अदा किया। हाँ। इसमें देखें, ये जो दहशतगर्दी का मामला है,
ये हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, ये पुलिस का काम ही नहीं है कि वो इसको हैंडल कर सके। अच्छा। ये पुलिस के कंट्रोल में ही नहीं है। चले ये आपका काम है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का, फौज का। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है वो उसको आप लाहौर कैपेसिटी नहीं है उनकी, नहीं, आप उनको लाहौर भेज देते हैं सर। उनकी कैपेसिटी नहीं है। देखें, इससे पहले भी आप देख लें, सवात वाला वाकया हुआ, वो ऑपरेशन किसने किया? फौज ने किया। ये वजीरिस्तान का सारा मामला क्लियरेंस किसने की? फौज ने की। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जहां कोई ऐसी सिचुएशन है, तार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाया, 18वीं तरमीम को देखते हुए बनाया। बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान लेवल पे ऑपरेशंस और इंटरनेशनल लेवल पे किए उस सीटीडी ने। अब अगर सूबे खैबर पख्तूनख्वा के पास भी सीटीडी का डिपार्टमेंट मौजूद है तो उसको बंद कर दें। अगर सूबा खैबर पख्तूनख्वा ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता तो अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट कर दे, कह दे कि जी हम ये काम नहीं करना जानते, हम ये काम नहीं कर सकते। जो काम है वो दूसरों पे जिम्मेदारी ठहराते हैं। तो अगर पंजाब का सीटीडी का डिपार्टमेंट ये कर सकता है, और देखें पंजाब भी हमारा उतना ही है जितना खैबर पख्तूनख्वा हमें उतना ही प्यारा है, मगर वहां की गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से अगर एक मामला खराब हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। और ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि वहां कैपेसिटी नहीं है। तो पिछले 9 साल में वहां कैपेसिटी बिल्डिंग करना किसकी जिम्मेदारी थी? बॉर्डर की सिचुएशन है, दूसरे बॉर्डर से आकर के कोई लोग घुस जाते हैं या वहां से फायरिंग करते हैं, जहां आपकी यूनिफॉर्म यानी आर्मी वहां कंट्रोल नहीं कर सकी, आर्मी के लोग वहां शहीद हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये इससे ओवर एंड अबव चीज है, जो पुलिस की कैपेसिटी से ज्यादा की चीज है।